एक मर्तबा का किस्सा है। एक दूर दराज गांव में दो हुनरमंद कारीगर रहते थे। उनका नाम था जेम्स और एलेक्स। वो बहुत अच्छे दोस्त थे और उनका पसंदीदा काम था मिट्टी से तराश कर नायाब चीजें बनाना। उन्होंने बनाए खिलौने, घड़े, बर्तन, चम्मच, कांटे और साथ ही बहुत कुछ। खैर, क्योंकि ये छोटा सा गांव था, जेम्स और एलेक्स को अपने काम से बहुत कम आमदनी होती थी। ज्यादा कीमत अदा करने की लोगों की हैसियत नहीं थी, पर जेम्स और एलेक्स ने कभी शिकवा नहीं किया, बुलंद आवाज में तो बिल्कुल नहीं। जेम्स, सीखो एक मर्तबा एक ही चीज पर मुर्तकिज रहना। तुम्हें अपनी काबिलियत का इल्म होना चाहिए। एक मर्तबा जब तुम समझ लो कि एक चीज खत्म करने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा, तो अगले ग्राहक को माल पहुंचाने की तकरीबन सही तारीख दे सकते हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। हमें और चीजें तराशनी होगी और ज्यादा दौलत कमाने के लिए। एक मर्तबा जब मैं कल का बकाया काम मुकम्मल कर लूँ, तो मैं उन नए ऑर्डर को शुरू करूँगा जो आज आए हैं। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ मेरे दोस्त, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा अगर तुम सही वक्त पर अपना काम ग्राहक को ना पहुंचा सको? तुम खुद को कशीदगी में मुअत्तला कर रहे हो। मुझे कुछ नहीं होगा एलेक्स, मेरी फिक्र मत करो। एलेक्स इरादे का पक्का और मुर्तकिज फनकार था। हर मर्तबा जब वो कोई शय बनाने के लिए उठाता तो उसे पहुंचाने के लिए वो वक्त पर उसे मुकम्मल करता। इसीलिए वो एक वक्त पर एक ही काम करता। ये बात उसके लिए मददगार होती कि जो काम उसके सुपुर्द है उस पर वो मुर्तकिज रह सके और वक्त पर काम मुकम्मल कर सके। पर जेम्स बिल्कुल भी मुर्तकिज नहीं था। वो कभी किसी को इनकार नहीं करता और मुसलसल काम में ही मशगूल रहता। वो एक साथ बहुत सी काम ले लेता और कभी उन्हें वक्त पर नहीं पहुंचा पाता। एक मर्तबा कुछ सैलानी उनके गांव में आए। ओह वाह, ये हाथी तो नायाब लगता है। इसकी कीमत क्या है? इसकी होंगी चांदी के 2 सिक्के। क्या? बस इतना ही? तुम्हारे ख्याल से इस चीज के लिए इतनी कम कीमत लगाना क्या जायज है? हम यही कीमत यहाँ पर हर एक से लेते हैं। यहाँ के गांव वाले ज्यादा दे नहीं सकते, पर मैं उससे ज्यादा आपसे ले नहीं सकता जो उनसे लेता हूँ। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई, पर तुम्हें अपने हुनर के लिए यहाँ माकूल कीमत नहीं मिल रही। इस रेगिस्तान के उस पार एक बहुत बड़ा शहर है। तुम अपनी दस्तकारी वहाँ बेचने के लिए क्यों नहीं ले जाते? वहाँ लोग यकीनन तुम्हारे हुनर के लिए ज्यादा कीमत मुहैया कराएंगे। तुम्हें ज्यादा मुनाफा होगा। ओह, ये बात है क्या? मैं यकीनन इसके बारे में सोचूंगा। शुक्रिया। उस लड़की ने 2 चांदी के सिक्के दिए और हाथी खरीद लिया। उस रात जेम्स, तुम थके हुए लग रहे हो। मैं 2 रातों से सोया नहीं। मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है। मुझे अब बहुत बढ़िया लग रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। सुनो, तुम्हारे ख्याल से क्या हमें अपनी दस्तकारी के नमूने बड़े शहर में ले जाना चाहिए? हम यहाँ काफी नहीं कमा रहे हैं और यहाँ पर काम भी ज्यादा नहीं है। मैं इस बाबत तुमसे इत्तेफाक रखता हूँ। शायद तुम सही हो, पर ये एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है। हम इसे कैसे पार करेंगे? मैंने काफिले देखे हैं हर कुछ दिन बाद जो रेगिस्तान को पार करते हैं। वहाँ बहुत से ऊंट और गाड़ियाँ होती हैं। असल में एक काफिला तो कल भी जाने वाला है। हम उनके साथ रेगिस्तान पार कर सकते हैं। ये दुरुस्त है। मैंने सुना है कि रेगिस्तान के उस पार बहुत से दौलतमंद लोग रहते हैं। हाँ, शायद मुझे एक खूबसूरत दुल्हन भी नसीब हो जाए और मैं वहाँ हमेशा पुरसुकून रह सकूं। किसे पता? ये सच है। अब तुम आराम करो और अच्छे से आराम करो। तुम्हें अपनी नींद मुकम्मल करने की जरूरत है। हम कल सुबह काफिले के साथ रवाना हो जाएंगे। उस रात जेम्स और एलेक्स सुकून से सोए। अगली सुबह उन्होंने अपनी गाड़ी में अपनी नायाब चीजें, खाना और बहुत सा पानी भर लिया। ये एक बहुत लंबा सफर होने वाला था और उन्हें इसके लिए मुस्तैद होना चाहिए था। सफर पुरजोर उम्मीद के साथ शुरू हुआ। जेम्स और एलेक्स पुरुम्मीद थे और वो बड़े शहर में अपना मुस्तकबिल आजमाने के लिए जोश से भरे थे। उन्होंने गुफ्तगू की कि वे कैसे और ज्यादा दौलत कमा सकते हैं, नए हुनर सीख सकते हैं। वो और ज्यादा नमूने और नायाब चीजें तामीर करेंगे। काफिला दोपहर को खाने के लिए रुका और रात को रात के खाने के लिए। ये सफर कुछ दिनों तक चलता रहा, पर तपती धूप नाकाबिले बर्दाश्त थी। ये क्या हो रहा है? क्या हमेशा इतनी ही गर्मी होती है?
मेरे ख्याल से तो नहीं। मुझे पानी चाहिए। हम बहुत सा पानी ले आए थे, पर वो अब खत्म हो रहा है। ये क्या? ये गर्मी हमारा सफर बहुत ही दुश्वार बना रही है, जेम्स। सही कहा। और हमारा पानी भी खत्म हो रहा है। बात ये थी कि ये घड़े जो मुसाफिर साथ लाए थे वे मिट्टी के बने थे और अचानक गर्माइश के बढ़ जाने से ये घड़े और ज्यादा पानी जज्ब करने लगे थे। हम कैसे जिएंगे अगर सारा पानी खत्म हो जाएगा? अभी भी शहर पहुंचने के लिए 2 दिन लगेंगे। मेरे पास एक तजवीज है। हम क्यों ना पानी तलाशने के लिए खुदाई शुरू करें? ओह हाँ, मुझे यकीन है अगर हम काफी गहरा खोदेंगे तो हमें कहीं ना कहीं पानी तो मिल ही जाएगा। ये सही है। चलो एक जगह का इंतखाब करें और वहाँ खोदना शुरू करें। लोग अपने ऊँटों को वहाँ ले गए और एक जगह पर रुक गए। क्या तुम्हें यकीन है हमें यहाँ पानी मिलेगा? हमें तभी इसका इल्म होगा जब हम खोदेंगे और काफी गहराई तक खोदेंगे। मुसाफिर जमीन में एक गड्ढा खोदने लगे। वक्त गुजरता गया पर पानी का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने तुमसे कहा था, ये फिजूल है। एक रेगिस्तान में पानी ढूंढना नामुमकिन है। देखो, ये मुश्किल है जेम्स, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमें बस काम जारी रखना होगा। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके मुसाफिर खुदाई छोड़ने लगे। वो सब बहुत थक गए थे। वो वापस अपनी गाड़ियों पर गए कुछ देर आराम करने के लिए। हाँ, कुछ देर बाद मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है? मुझे कुछ देर आराम करने दो। ओह जेम्स, मैं बहुत थक गया हूँ। शायद हमें कुछ देर रुकना चाहिए। तुम जाओ और कुछ देर आराम कर लो। मैं कुछ देर और खोदूंगा। एलेक्स वापस अपनी गाड़ी पर गया और आराम करने के लिए लेट गया। फौरन ही तपती धूप और जिस्मानी मशक्कत की वजह से उसे नींद आ गई। कुछ देर के बाद एक मुसाफिर जेम्स के पास आया। हे, तुम ताकतवर लगते हो। तुम बिना रुके इसे करते रहे हो। पर तुम्हें हकीकत बताऊं, मेरे ख्याल से हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं। क्या मायने हैं तुम्हारे? मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई पानी है। मुझे एक जगह मालूम है जहाँ यकीनन हमें पानी मिल जाएगा। सचमुच? कहाँ? मुसाफिर ने वो जगह खोदने के लिए जेम्स को दिखाई और खुद गाड़ी में आराम करने के लिए चला गया। जेम्स ने कुछ फुट गहरा खोदा पर उसे पानी नहीं मिला। कुछ देर के बाद एक और मुसाफिर उसके पास आया। हे, तुम्हें यहाँ किसने खोदने के लिए कहा? क्या तुम अहमक हो? ठीक वहाँ पर वो जगह है जहाँ पर हमें आसानी से पूरा झरना मिल जाएगा। क्या ये हकीकत है? वो जगह कहाँ है? बस उसी तरह जेम्स ने अपना फावड़ा उठाया और कुछ फुट के फासले पर एक गड्ढा खोदने चल पड़ा। फिर से उसने अभी कुछ फुट खोदा ही था कि एक और मुसाफिर ने उसे एक और जगह के बारे में इत्तला दी जिसमें शर्तिया नीचे पानी था। ये कई घंटों तक चलता रहा। जमीन गड्ढों से भर गई थी और उनमें से कोई भी इतना गहरा नहीं खुदा था कि उससे पानी बाहर आता। जब एलेक्स की नींद खुली तो वो हैरान रह गया। जेम्स, ये तुम क्या कर रहे हो? पानी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मुसाफिर मुझे मशवरा देते रहे कि मुझे पानी कहाँ मिलेगा। मैंने जमीन में इतने सारे गड्ढे खोद दिए पर वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं है। मैं इसी के बारे में फिक्रमंद था। क्या तुम्हें इल्म है मेरे दोस्त कि तुमने कितना वक्त और मशक्कत जाया कर दी है? जाओ और उन तमाम खुदे हुए गड्ढों की गिनती करो और ये भी देखो कि वो कितने गहरे हैं। तुम्हें आसानी से पानी मिल सकता था अगर तुमने अपनी सारी कोशिशें एक ही जगह पर की होती। तुम सब की नहीं सुन सकते मेरे दोस्त, ऐसे तुम अपना ध्यान भटका सकते हो। तुमने सही कहा, मैंने अपना ध्यान भटका दिया। मुझे एक ही जगह पर खोदते रहना चाहिए था। एलेक्स ने सबको बुलाया और सबसे कहा कि उसी जगह खोदो जहां उन सब ने शुरुआत की थी। उन्होंने कुछ देर खोदा और आखिर में उन्हें पानी मिला। ये क्या बात है! वाह! सब ने पानी पिया और अपने खाली घड़े भर लिए। काफिला 2 दिनों में बड़े शहर पहुंच गया। जैसे कि उम्मीद थी, जेम्स और एलेक्स ने अपने हुनर से बहुत अच्छा पैसा कमाया। उनकी तारीफ की गई और उनकी कोशिशों की भी तारीफ हुई। वो जल्दी ही दौलतमंद हो गए।
और उन्होंने और अधिक दस्तकारों को काम पर रखा, ज्यादा नायाब चीजें बनाने के लिए। और अब ये मुमालिक और गैर मुमालिक दोनों जगहों पर बिकती। जेम्स ने एक बहुत ही अहम सबक सीख लिया था। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने एक ही वक्त में एक ही जगह पर तवज्जो दी और अपने मुर्तकिज़ से हटा नहीं।